नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 36 IAS PCS ऑफिसरों के तबादले किए गए हैं। बता दें कि सीएम धामी के आदेश के बाद लिस्ट जारी की गई है, जिसके तहत मनीषा पवार को अध्यक्ष परिवहन निगम के पद से हटाया गया है। इसी कड़ी में राधिका झा को सचिव समाज कल्याण बनाया गया है। हरिचंद सेमवाल को महानिदेशक संस्कृति की जिम्मेदारी दी गई है। IAS उदयराज सिंह को उधम सिंह नगर का DM बनाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और 36 IAS PCS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और इसी कड़ी में ये आधिकारिक नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जानकारी दी गई है, तबादलों को लेकर फेरबदल की जानकारी दी गई है। और 36 IAS PCS ऐसे हैं जिनके तबादले किए गए हैं और नई नियुक्तियां भी की गई हैं। सीएम धामी के आदेश के बाद ये लिस्ट जारी की गई है। चतुर्थ केदार्थ यानी रुद्रनाथ के शीतकालीन गद्दे स्थल पर गोपीनाथ मंदिर के गर्भगृह में बारिश के दौरान जलभराव हो रहा है। वहीं मंदिर के दीवारों पर हल्की दरारें दिखाई दे रही हैं। वहीं मंदिर के पुजारियों का कहना है कि मंदिर दाईं ओर झुका हुआ लग रहा है, जिसे लेकर गोपेश्वर वासियों ने पुरातत्व विभाग से मंदिर की सुरक्षा की मांग की है। बता दें कि गोपेश्वर में स्थित पौराणिक गोपीनाथ मंदिर का पुरातत्व विभाग ने संरक्षण के लिए साल 1992 में अधिग्रहण किया गया था, जिसके बाद पुरातत्व विभाग की ओर से मंदिर के रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। देखिए, गोपीनाथ जो मंदिर कुछ दिनों से चर्चाओं में आपने देखा होगा। ये 20 साल पहले जो पानी का रिसाव मंदिर के गर्भगृह में आता था, उसके लिए पुरातत्व विभाग ने ऊपर एक गुम्मत टीन का एक सेट बनाया था, जिससे कि पानी अंदर रिसाव न हो। कुछ दिन पहले उसको क्षतिग्रस्त देखते ही पुरातत्व विभाग ने उसका पुनर्निर्माण करने के लिए उसे बाहर निकाला। और कुछ स्थानीय लोगों की नजर में मंदिर थोड़ा झुका हुआ सा लगा, जो कि 20 साल पहले भी ऐसा ही था, लेकिन अभी वो ज्यादा से दिख गया। और अगर आप देखें गर्भगृह में, देखो जहां भी शिवालय होंगे वहां थोड़ा पानी रहता है, और अभी थोड़ा सावन के महीने जो पानी ज्यादा बढ़ जाता है उसका। मंदिर जो मेरे सामने आए हैं अभी सोशल मीडिया के द्वारा कि मंदिर का थोड़ा हिस्सा टेढ़ा हो चुका है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मंदिर का जो हिस्सा मंदिर था, जो गोपीनाथ मंदिर, वो पुरातत्व द्वारा पूर्व में उसकी सफाई की व्यवस्था की गई थी। उस सफाई हुई है। हल्की दरार उसमें जब मिट्टी जम जाती है उसको निकाला गया पुरातत्व विभाग द्वारा, तो दरार दिखने लगी है। जी, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेरे बचपन से लेकर आज मेरी 54 साल की उम्र हो गई है। जैसे अभी गोपेश्वर मंदिर का जो ये मुद्दा उठा हुआ है, ये मुद्दा पहले से भी था, पर लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अभी जब कुछ दिन पहले इनके जो ऊपर का टिन सेट था ये निकला, मैं फोटोग्राफी करता हूँ, फोटोग्राफी के हिसाब से मैंने देखा कि मंदिर में कुछ हल्का झुकाव जैसे भी लग रहा है, थोड़ा हल्के क्रैक्स जैसे भी पड़े दिख रहे हैं, हल्के मैंने ये लगाओ सूद बराबर कुछ ऐसे लग रहा था कि यार इसमें कुछ वो है। और फिर दूसरा सर आप ये देखेंगे तो सालों से गर्भगृह के अंदर सावन के महीने में पूरा गर्भगृह पानी से भर जाता है। ये आप देखोगे आर्कियोलॉजी वालों ने मोटर लगा रखी है। और अभी अगर आप समय के साथ अगर इस मंदिर का अगर अस्तित्व अगर नहीं बचाया जा सकता है, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा। देखो ना, वही तो बोलूँ मैं, यहाँ ठीक इस वाले चकोर। वहीं काशीपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को 33.76 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। एसपी सिटी और CO काशीपुर ने संयुक्त रूप से इसका खुलासा किया है। जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ TC ने जिले भर में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बांसफुटान पुलिस चौकी प्रभारी सुनील सुतेड़ी और SOG काशीपुर के द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान मोहल्ला अली खां में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। में लगातार SSP महोदय के आदेशानुसार अवैध गतिविधियों में जो भी संलिप्त हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है। इसी क्रम में कल हमारे बांसफुटान चौकी इंचार्ज सुनील सुतेड़ी को सफलता मिली है। पीपल का बाग जो अली खां क्षेत्र में है, वहाँ पे एक अनीस अहमद नाम का, जिसकी आम ख्याति ये है कि ये स्मैक के कारोबार में लिप्त था और ये पहले भी जेल जा चुका है। उसको पकड़ने में सफलता मिली, जिसके पास कुल लगभग 33.5 ग्राम के करीब में
हमें स्मैक मिली है। अभियुक्त की अन्य जनपदों में देख रहे हैं कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है और बाकी इसने पूछताछ में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है कि ये कहाँ से ले आता था और किन लोगों को इसके द्वारा दी जाती थी या बिक्री में कौन कौन लोग भी थे, तो उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। आज इसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहीं भाजपुर में पूर्व अध्यक्ष ने उधम सिंह नगर के अपने कर्मचारी और आढ़ती से पंचायत में ही पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट कर डाली। पूर्व अध्यक्ष ने पीड़ित युवक की आड़त पर पहुंचकर पहले मारपीट की, फिर मौजूद लोगों ने यूपी के नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन के जमकर धुनाई भी कर दी। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। मामले को लेकर दोनों पक्षों से तहरीर ले ली गई है, जिसके बाद अब पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि पुराने लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके समाधान के लिए दोनों पक्षों के लोगों ने आपसी सहमति से भाजपुर के नगरपालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकान में पंचायत रखी। पीड़ित का कहना है कि इसका कुछ पिछला लेन देन था, जिसको लेकर ये मेरे दुकान पर आ धमके और गाली गलौज करते हुए मारपिटाई करती। पीड़ित ने पूर्व अध्यक्ष पर जान से मारने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। कल का ये मामला था जो नगर अध्यक्ष मसवासी के जो पूर्व में रहे चेयरमैन साहब, मैंने इनके ऑफिस में काम किया था नगर पंचायत मसवासी में। 1.5 साल का मेरा सैलरी का लेकर के लेन देन का एक विवाद था, उसको लेकर के ये मैंने इनसे फोन पर कोई बातचीत हुई। उसके बाद तुरंत ये मेरी दुकान पे आकर के आदम के अचानक से और इन्होंने आकर के मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैं समझा भी रहा हूँ और भी लोग उसके साथ में बैठे हुए, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं थे। इनका सीधा सा इरादा था कि ये दुकान पे आकर के इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे मारा, जान से मारने का इरादा था इनका। लेकिन उसी उपरांत कुछ लोग थे, उन्होंने बीच बचाव किया, ये अच्छी बात थी। नहीं तो लास्ट तक इनका यही था कि बस इसको आज जो हम मार के जाएंगे या उठा करके लेके जाएंगे। देखिए, बाजपुर थाना क्षेत्र में एक आड़ती की दुकान में सीसीटीवी कैमरे में जो मारपीट का वीडियो कैच हुआ है और जो कि आपके द्वारा प्रकरण में संज्ञान में लाया जा रहा है, इसमें दोनों पक्षों के द्वारा आरोप प्रत्यारोप करते हुए तहरीर दी गई है। इसमें हम अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और जो भी मेरिट होगा, मेरिट के हिसाब से इसमें हम फर्दर। वहीं उत्तराखंड में 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के यहां नोटिस देने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची। बता दें कि हरीश रावत ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी साझा की। हरीश रावत ने पोस्ट किया कि वे ईद की मुबारकबाद देने गए हुए थे और उनके घर पर सीबीआई पहुंच गई। हरीश रावत ने पोस्ट के जरिए संदेश दिया कि दोस्तों, सीबीआई के नोटिस के संबंध में मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरा सहयोग करूंगा, क्योंकि जो जांच आगे बढ़ेगी न्यायालय के विभिन्न स्तरों पर तर्क वितर्क आएंगे। तो जो हमारे ऊपर आरोप लगे हैं और बीजेपी ने जिस तरीके से उन आरोपों को दुष्प्रचारित किया है, एक भ्रम फैला दिया है। तो 2016 का बहुचर्चित मामला, जहां पर इसी मामले को लेकर हरीश रावत के घर पर सीबीआई पहुंची, जिसके बाद उनका बयान सामने आया है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बता दें कि 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। वहीं यूसीसी को लेकर आज दिल्ली में पीसी होगी, तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर यूसीसी कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जुलाई में ड्राफ्ट को सौंपा जा सकता है। पहले 30 जुलाई तक सौंपने का तारीख तय की गई थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा डिले हो गया है, जिसके बाद यूसीसी को लेकर आज दिल्ली में प्रेस वार्ता होनी है और प्रेस वार्ता में जानकारी दी जाएगी। ड्राफ्ट को लेकर ये कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज प्रेस वार्ता की जानी है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ज्वलंत मुद्दों को छुपाने के लिए यूसीसी, लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दों को उछाल रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि ऋण लेकर घी पीने जैसे हालात उत्तराखंड के हो गए हैं। हरीश रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, इन मुद्दों से उत्तराखंड सरकार लोगों का ध्यान भटका रही है और इन मुद्दों को छिपाने के लिए यूसीसी
लैंड जिहाद और लव जिहाद के मुद्दों को हवा दे रही है। हरीश रावत ने बीजेपी की प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इन मुद्दों में बीजेपी खुद फंस गई है, क्योंकि पुरौला में बीजेपी के ही पदाधिकारियों को भगाया गया है। इसके अलावा लैंड जिहाद के मुद्दे पर भी बीजेपी के ही नेता की लिस्ट सामने आई है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं, अंकिता हत्याकांड जो है ज्वलंत उदाहरण है किस तरीके की स्थितियां हैं। गांव-गांव में जमीनें बिक रही हैं। ये जो खुशहाली थोड़ी बहुत है भी वो उन्हीं जमीनों को बेच करके ऋणम लेवे घिरतम पीवे वाली स्थिति हो रही है। राज्य के लोगों की जो है बेबसी का पलायन निरंतर बढ़ रहा है। इनके अपने आयोग ने कहा है कि पलायन की जो गति थी वो लगभग तिगुनी हो गई है। तो ये स्थितियां चिंताजनक हैं। इन सारी स्थितियों को दबा करके 3 मंत्र पढ़े जा रहे थे। एक कॉमन सिविल कोड, दूसरा लव जिहाद और लैंड जिहाद। लव जिहाद और लैंड जिहाद में भाजपा खुद फंस गई, क्योंकि जिन लोगों को हटा रहे थे पता चला वो तो सब भाजपा के सदस्य हैं पुरौला में, उनके पदाधिकारी। हाल ही में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 8 हफ्ते के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। वहीं इस मामले में प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य में लोकायुक्त लागू होना चाहिए, जिसे लेकर कांग्रेस ने 2016 में विधिपूर्वक राज्य को लोकायुक्त दिया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव के चलते इसको लागू नहीं किया जा सका। इसके साथ ही हरीश रावत ने ये भी कहा कि 2017 में बीजेपी सरकार ने नया विधेयक लाकर मामले को और भी उलझा दिया है। बिल्कुल लागू होना चाहिए। हमने तो 2016 में राज्य को लोकायुक्त दे दिया था, विधि पूर्वक हाईकोर्ट की देखरेख में चयनित करके गवर्नर के पास फाइल भेज दी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में गवर्नर उसके ऊपर बैठे रहे और उसके बाद जितने गवर्नर आए उन्होंने उसको अनुमोदित नहीं किया। 2017 में इन्होंने नया विधेयक ला करके और भी मामले को उलझा दिया और ये तब से लोकायुक्त दे ही नहीं पा रहे। हमने तो पूरी बेंच चयनित करके दे दी थी और उसमें सर्वसम्मति से था। उत्तराखंड के सभी शहरी निकायों में अब लैंड बैंक बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। शहरी क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य को रोक लगाने के लिए सैटेलाइट से निगरानी करने का भी निर्णय किया गया है। अब जल्द ही प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में सैटेलाइट के जरिए निगरानी की जाएगी। इससे अवैध रूप से बनने वाली इमारत और निर्माण कार्यों की जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए हर 3 महीने में सैटेलाइट पिक्चर ली जाएगी। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस विषय में कहा कि संबंधित क्षेत्र में अचल संपत्ति के भंडार अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी। इसके लिए प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों को आदेश जारी किए हैं। देखिए, हमने निर्णय लिया है कि जो हमारे निकाय हैं वहाँ हमारा लैंड बैंक बने और ड्रोन के माध्यम से हम उनकी निगरानी करेंगे, कहाँ कहाँ हमारे वैध और कहाँ का अवैध निर्माण हो रहे हैं। और अवैध निर्माण हो रहे हैं उसको भी हम अलग से उसका चिन्हीकरण करेंगे और ये करके निश्चित रूप से हमें बहुत सी जानकारियाँ, बहुत सी हमारी सरकारी जमीनों का और अन्य अनेकों चीज़ों का हमें उसकी जानकारी मिलेगी। तो आने वाले टाइम पे फिर इस पे हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि अभी पहले प्राइमरी स्टेज पे हमने सभी निकायों को इसमें जोड़ने का काम किया है और बहुत सी जानकारियां जब हमें मिलेंगी तो स्वाभाविक रूप से सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। बकरीद पर क्षेत्र में शांति व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ईद की नमाज के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा और हर एक गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर बनाए रखी गई। बकरीद पर इस दौरान देश की तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। बकरीद का त्योहार शांति, ढंग और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। सद्दाम हुसैन कादरी ने बकरीद की मुबारकबाद देते हुए बकरीद के त्योहार को सादगी और आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील की। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुकून और इत्मीनान के साथ शांतिपूर्वक तरीके से
नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई और प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, जिनका हम बेहद शुक्रगुजार हैं और आशा करते हैं कि इसी तरीके से प्रशासन अपनी अच्छी और साफ सुथरी जो हमें मुहैया करा रहा है, हमारी सेफ्टी, आशा करते हैं और हम सब शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर काम किया और देख रेख में और पूरी मुस्तैदी के साथ रहा। वहीं मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा, ये त्यौहार हमें कुर्बानी का जज्बा देता है, यानी अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो, और सब्र का हमें पैगाम देता है, शांति का हमें पैगाम देता है। और अल्लाह, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है। यूपी की एक नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ने उधम सिंह नगर के अपने कर्मचारी और आढ़ती से पंचायत में पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि पुराने लेन देन को लेकर दो पक्षों में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके समाधान के लिए दोनों पक्षों के लोग आपसी सहमति से बाजपुर के नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में स्थित दुकान में पंचायत रखी थी, जिसमें दोनों पक्षों के लोग आपसी सहमति से मामले के समाधान के लिए अपनी बात रख रहे थे। उत्तर प्रदेश से आए बीजेपी के पूर्व चेयरमैन ने पंचायत में गाली गलौज शुरू कर दिया। मारपीट का ये मामला पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। अब देखिए, लगातार प्रभावी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, जो कि नशे की तस्करी में, बेचने में या उसके ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं। इसके अलावा चूंकि आज ये नशा एक बड़ी सामाजिक समस्या बनती जा रही है और हमारी युवा पीढ़ी जाने अनजाने में लगातार इसके प्रभाव में आती जा रही है, इसलिए जरूरी यह है कि दोनों स्तरों पे कार्रवाई हो। जैसे कि जो बेचने वाले हैं उन पे हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और जो युवा हमारे जाने अनजाने में मौज मस्ती के लिए या दोस्ती यारी में अवसाद से निकलने के लिए नशे कुटाई कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये तो मौज मस्ती का बड़ा आसान तरीका है, तो ये काफी इसका बुरा प्रभाव है। और युवा पीढ़ी हमारी धीरे धीरे करके एक तरीके से वो खोखला होती जा रही है। इसमें समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें भी है जो चाहती है कि हमारी युवा पीढ़ी को इस तरीके से बरगला करके और बर्बाद करे। जरूरी ये है कि जो इसकी डिमांड साइड है, जो मांग है इसकी, जो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है युवाओं की, इसको हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि जो भी समाज में जागरूक लोग हैं, प्रत्येक परिवार को इसमें आगे आना चाहिए और अपने बच्चों से इस पर वार्ता करें, इसके दुष्परिणामों के बारे में चर्चा करें, और परिवार में इस पर बात जरूर होनी चाहिए। अगर कोई मोहल्ले में या अगर आपके घर में इस तरीके से पीड़ित है या एडिक्ट हो चुका है, तो उसको तुरंत रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजिए, उसका इलाज कराइए, और उस व्यक्ति से भी वार्ता करने की जरूरत है, उसको बहिष्कृत करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से सामूहिक प्रयास से ही कहीं न कहीं नशे पे प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। अभी 26 जून को भी नशा पे पूरा इंटरनेशनल डे मनाया गया। इसका मतलब ये है कि केवल ये भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इससे पीड़ित। खबर देहरादून से है, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी में दावेदारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर सभी सिटिंग एमपी अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। उसके साथ साथ कई अन्य नेताओं के नाम को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। इस बार कुछ सिटिंग एमपी के टिकट भी काटे जा सकते हैं। हालांकि इस पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि टिकट वितरण का काम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर से दावेदारों की लिस्ट भेज दी जाएगी और टिकट किसे देना है यह केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि बीजेपी का प्रत्याशी व्यक्ति नहीं बल्कि कमल का फूल है और जनता में भी कमल के फूल को लेकर काफी श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के 5 कमल खिलेंगे। देखिए, पार्टी का टिकट तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम होता है। स्टेट से जितने भी हमारे दावेदार हैं उनके नाम स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में पास करके और उन नामों को हम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस भी प्रत्याशी को उतारेगा, और वैसे तो कल मोदी जी ने बहुत संकेत स्पष्ट दे दिए हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हम कमल के फूल को जिताते हैं। व्यक्ति को जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी करता नहीं है, और जनता में भी कमल के फूल के प्रति श्रद्धा बनी है। और स्वागत में कह सकता हूं 5 कमल उत्तराखंड के खिलेंगे।
गदरपुर के बारदाना व्यापारी अतुल अग्रवाल की दुकान से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर अनाज मंडी में बारदाना व्यापारी अतुल जब वह अपनी दुकान का आधा शटर नीचे कर बाजार में किसी काम के लिए गया हुए थे, कुछ ही देर बाद बाजार से लौटे व्यापारी अतुल ने देखा कि लॉकर टूटा हुआ है और लॉकर में रखे नकदी भी गायब है। व्यापारियों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मंडी गेट में मेरे मित्र हैं अनुज, ये अभी लगभग 7:30 बजे का टाइम था। ये घर पे गए अपना दूध लेने के लिए और 16 मिनट के अंदर ये वापसी आ गए और जब यहाँ पर आए हैं तो इनकी सेफ के अंदर जो डबल लॉक के अंदर 1,01,000 रुपये रखा हुआ था वो इसके अंदर से कोई निकाल के ले गया है और दिन दिहाड़े की ये घटना है और बड़ा अफसोसजनक घटना है क्योंकि सीधा सा आदमी है और 1,01,000 रुपये का दिन दिहाड़े नुकसान होना ये अपने आप में बहुत बड़ी शहर के लिए एक चैलेंज है, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सीधा शक या तो इनके किसी कोई जानकार आदमी का, क्योंकि जितना इस माहौल से लग रहा है क्योंकि दिन दहाड़े यहाँ पर चोरी करना पॉश एरिया के अंदर, या तो इनके कोई जानकार आदमी है। दूसरा इस हल्द्वानी शहर में नशे का कारोबार इस कदर फलता फूलता नजर आ रहा है जिसको चलते प्रशासन भी मौन बैठा हुआ है। इसी कड़ी में आज गोलपार क्षेत्र में बियर बार का लाइसेंस निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीण ने बुधवार डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर नवाडखेड़ा देवाला में पहले ही एक बार चल रहा था और अब खेड़ा में भी दूसरी बार खोलने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में धार्मिक स्थान और स्कूल होने की वजह से इसका संचालन नियमानुसार नहीं किया जा सकता है। बार खुलने से गांव में अराजकता का माहौल बढ़ेगा। बिना ग्रामीणों की सहमति के क्षेत्र में बियर बार को अनुमति नहीं दी जाए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।